थोड़ी सी अच्छी बन के रहती तो शायद मैं सोच भी सकती थी, लेकिन तुमने तो मुझे पागल, डम्बो, साइको, पता नहीं क्या क्या कहा। इडियट। भीख भी मांग रही हो और फुल एटीट्यूड में। Why don't you freaking understand कि अगर भाई ने इस डील से बैकआउट किया तो इट्स गोना बी अ डिजास्टर। 200 करोड़ की पेनल्टी लगेगी उनके ऊपर। इकोनॉमिक्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुमने ली जा लिया। यही डील हुई थी ना हमारे बीच कि अभी की प्रोफेशनल ग्राउंड्स तुम संभालोगी और उसके पर्सनल ग्राउंड्स और उस घर की मालकिन मैं हूँ। तनु, अगर भाई ने ये वर्ल्ड एल्बम से बैकआउट कर लिया ना, तो ये जो 5 स्टार होटल्स में अपनी सो कॉल्ड बेस्ट फ्रेंड्स के साथ जाके पार्टी कर रही हो ना, उसके पैसे तक देने के लिए आई नहीं रहूंगी तुम। इसलिए भाई से बात करो और उन्हें मनाओ। You know what, आलिया? मैं इस घर की मालकिन हूँ and would be Mrs. Universe. Mrs. Universe, my foot। तुम कहीं ऑफिस की प्यून बनने के भी लायक नहीं हो। इतना ईगो है ना तुम में कि आई फियर कि तुम्हारी वजह से एक दिन मेरे भाई बर्बाद हो जाएंगे। ओके, अगर मैं बर्बाद कर रही हूँ तो तुम बचा लो। मैनेजर बनती हो लेकिन मैनेज करना कुछ नहीं आता तुम्हें। Oh, just shut up। You shut up and get lost. और नेक्स्ट टाइम नॉक करके आना। क्या कर रही हो तुम दोनों? लेट हो रहा है। अजय और राज तो जा चुके हैं आगे। दासी, मैं तो बिल्कुल तैयार हूँ। आलिया ही टाइम वेस्ट कर रही है। चलिए। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। इन यादों से दूर रहूंगी तभी इरादों में कामयाब हो पाऊंगी। कमजोर पड़ जाऊंगी तो वो नहीं कर पाऊंगी जो करने आई थी। अगर ये घर बिल्कुल मुंबई जैसा है तो हमारा उनका कमरा जरूर ऊपर होगा ना। अगर दादी इस दुनिया से नहीं जाती तो मेरी दुनिया अलग होती। मैं तुमसे लड़ता सताता और तुम बुरा मानने की बजाय उल्टा मुझे मनाती। तुम मेरे साथ होती। क्या हुआ? क्या हो गया? आपने हाथ कैसे काट लिया? आप मेरी बात क्यों नहीं मानते? मैं दादी के रूम से फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आती। क्या हुआ? एंटीसेप्टिक क्रीम मत लाना प्लीज। तो क्या आइसक्रीम लेकर आऊं? वो लगा दो चलेगा, लेकिन एंटीसेप्टिक क्रीम नहीं। आपको एंटीसेप्टिक से इतना डर लगता है तो हाथ क्यों कटवा के आ जाते हैं आप? चुपचाप बैठे रहिए। क्या हुआ? आप मुझे जाने देंगे या नहीं? पागल हैं क्या आप? नहीं किया है मुझे पागल। पागलपन का इलाज करूं? अच्छा वाला इलाज है तो कर ही दो। अब हाथ में दर्द नहीं हो रहा? बहुत दर्द हो रहा है। मैं दवाई लेकर आ। क्या आप मैं तुम्हें आवाज लगाता और तुम इसी तरह दरवाजा खोलकर मेरे सामने आ जाते। मतलब तुम क्या करी हो तुम यहां पर? हाँ? वो आपने वर्ल्ड एल्बम से बैकआउट कर लिया। देखो, अगर तुम मिन्नतें मांगने आई हो कि मैं वो वर्ल्ड एल्बम करूं क्योंकि जिसकी वजह से तुम्हारा पति लंदन से इंडिया आया हुआ है, अगर वो वजह ही पूरी ना हो तो तुम्हारा पति का करे तो खत्म। तो मैं तुम्हें बता दूं कि मैं ये वर्ल्ड एल्बम नहीं करने वाला। मुझे पता था सीधे तरीके से बात करूंगी तो ये मुझे उल्टा जवाब ही देंगे। मेरे पास एक ही रास्ता है। क्या हुआ? ऐसा जवाब एक्सपेक्ट नहीं किया था? या फिर
एक ही बार में बात समझ में आ गई तुम्हें? नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। मैं आपको कन्विंस करने नहीं आई थी। मैं तो आपको वर्ल्ड एल्बम से बैकआउट करने के लिए थैंक यू कहने आई थी। एक्चुअली मिस्टर सिंह इज वेरी हैप्पी, मतलब वो बहुत खुश है और मैं भी बहुत खुश हूँ क्योंकि आपने बैकआउट कर लिया। एक्चुअली मैं आपके लिए ये चॉकलेट लेकर आई थी। कोई बात नहीं, आप बाद में खा लीजिएगा, लेकिन खा लीजिएगा बिकॉज आपने हमारे लिए बहुत बड़ा फेवर किया है। मतलब आपने हमें बहुत बड़ी खुशी दी है। आपने बैकआउट कर दिया तो अब जो एल्बम 2 सिंगर्स की होने वाली थी वो अब सोलो एल्बम है। जो स्टेज 2 लोगों को शेयर करना पड़ता अब वो सिर्फ मिस्टर सिंह की है, विच इज वेरी गुड फॉर हिम, क्योंकि वो लंदन में तो पॉपुलर हैं ही, अब इंडिया में भी पॉपुलर हो जाएंगे। और ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है। आपने हम दोनों को बहुत बड़ी खुशी दी है। एक्चुअली क्या है ना, वो मिस्टर विक है ना ऑर्गेनाइजर, उन्होंने मिस्टर सिंह की रेम्यूनरेशन डबल कर दी क्योंकि उन्हें डर लग रहा था कि मिस्टर सिंह भी एल्बम से बैकआउट कर जाएंगे। वो तो बैकआउट नहीं करने वाले थे, वो तो एल्बम करने ही वाले थे, लेकिन अब उसी एल्बम के डबल पैसे मिलेंगे उन्हें। एक्चुअली ये देखिए, उन्होंने ना पूरी प्रेस रिलीज ही बदल दी है। ये नए होर्डिंग के स्टिल्स, नई एल्बम की कवर, विच इज सो नाइस फॉर अस। आई डोंट नो आपने एल्बम से बैकआउट क्यों किया, लेकिन थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। आई नो कितना डिफिकल्ट रहा होगा, आई नो कितना रिस्क है। मतलब आपके फैंस को तो ये लगा होगा कि आप कॉन्फिडेंट नहीं हैं। आप और मिस्टर सिंह अगर एक साथ गा रहे हो तो शायद फैंस को पता चल जाए ना दैट मिस्टर सिंह इज बेटर देन यू। और फिर अब तो आपने बैकआउट भी कर दिया तो शायद वो फैंस आपको फॉलो करना बंद कर दे एंड मिस्टर सिंह के फैंस बन जाए। सो आपकी वजह से वो इंडिया में बहुत पॉपुलर हो जाएंगे। क्या कहती थी तुम कि मैं अभिषेक प्रेम मेहरा बेस्ट रॉक स्टार थे, बेस्ट रॉक स्टार हूं और हमेशा रहूंगा। वादा तो याद नहीं रहा, कम से कम बातें तो याद करो। मेरे लिए मेरे पति हमेशा बेस्ट। यही बात मेरी आंखों में देखकर बोलो। बिल्कुल है, मेरे पति ही बेस्ट है, लेकिन अब ये प्रूव नहीं हो पाएगा ना क्योंकि आप तो बैकआउट कर गए। कैसे कर लेती हो तुम ये सब? जब मेरे साथ होती हो तो मेरी तारीफ करती हो, जब किसी और के साथ होती हो तो उसकी तारीफ करती हो। खुद का कोई ओपिनियन नहीं है क्या? नहीं, कुछ बोलना मत। तुम्हारा हस्बैंड तुम्हारे एक्स हस्बैंड से बेटर है। ये गलतफहमी अगर किसी और की होती ना तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन क्योंकि ये गलतफहमी तुम्हारी है तो मैं इसे दूर जरूर करूंगा। अब मैं म्यूजिक वर्ल्ड के टॉप पर जा करना तुम्हारे हस्बैंड को नीचे गिरूंगा और तुम दोनों को तुम्हारी असलियत दिखाऊंगा। मिस्टर विक की पॉपुलैरिटी चार्ट के हिसाब से तुम्हारा मिस्टर किंग सिर्फ मेरी वजह से इंडिया में फेमस है। और आप भूल रहे हैं कि आप सिर्फ उनकी वजह से इंग्लैंड में फेमस है। लेकिन फैंस तो मेरे साथ आए ना। वो तो कम हो जाएंगे क्योंकि आप तो बैकआउट कर गए। जब मैं बोलूंगा कि मैं एल्बम कर रहा हूं तो अपने आप बढ़ भी जाएंगे। वो कंपटीशन के बाद साबित होगा। अच्छा, इतना भरोसा है उस पर? खुद से ज्यादा। क्या लगता है तुम्हें कि वो मुझे हरा देगा? जानने के लिए तो कोशिश करनी पड़ेगी ना। आप बेस्ट हैं ये कहकर आप अपना दिल बहलाएं और मिस्टर सिंह दुनिया का दिल बहलाएंगे उनके म्यूजिक से, क्योंकि कंपटीशन का मौका तो आप गवा चुके। मौका अब भी मेरे हाथ में, लेकिन इंडिया में फेमस होने का मौका तुम्हारे मिस्टर सिंह के हाथ से अब निकल चुका है। हम दोनों में से बेटर कौन है, ये बात सिर्फ तुम्हें प्रूफ करने के लिए मैं ये एल्बम करूंगा। क्या अभी से मिलने आई है ना चुप चुप के? हाँ, मुझे पता था
तुझे देखना मेरा भ्रम नहीं हो सकता है। तुझे इस घर में छुपने की जरूरत नहीं है, सबके सामने आने की जरूरत है। दादी मैं तुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। इस घर पे और घर वालों पे सिर्फ तेरा हक है, और बिना हक के जो इस घर में रहते हैं ना, उनको निकालना तेरा फर्ज है। अभी सिर्फ तेरा है। जो हुआ ना वो गलत हुआ, लेकिन कल की वजह से आज को ना संभालना ये तेरी नादानी है। पुत्र वापस आ जा। जो तेरे रास्ते में आई उसे तू हटा दे। पहले हाथ जोड़ना, नहीं माने ना तो उसके ऊपर हाथ उठा दे। हाँ प्रज्ञा, कुछ कर। एक गलती की सजा अपने को और अभी को मत दे। मैं तो आपको वर्ल्ड एल्बम से बैकआउट करने के लिए थैंक यू कहने आई थी। वो लंदन में तो पॉपुलर हैं ही, अब इंडिया में भी पॉपुलर हो जाएंगे। मैं आपके लिए ये चॉकलेट लेकर आई थी। कोई बात नहीं, आप बाद में खा लीजिएगा, लेकिन खा लीजिएगा बिकॉज आपने हमारे लिए बहुत बड़ा फेवर किया है। जो खुशी नहीं मिल सकती उसकी मिठाई किस बात की। पिक अप द फोन। सबसे पहले खुशखबरी तो तुम्हें ही देनी है। यस, मेरे बैकआउट करने पर अगर तुमने कोई सेलिब्रेशन रखी है ना तो उसे कैंसिल कर दो। व्हाट? म्यूजिक कंपनी के सीईओ और विक से मेरी बात हुई। प्रोफेशनल मैरिज हुई है माय फ्रेंड, पर्सनल नहीं जो तुम बीवी की तरह हर बात अब मुझे बताना शुरू कर दोगे। हमारी किससे बात हुई है, क्या बात हुई है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। फर्क तो 19-20 में होता है, 25-50 को ब्लंडर कहते। तेरी हालत और तेरी हालात सब बदल दूंगा मैं। ओह, मैथमेटिक्स। बैकआउट करने के बाद किसी स्कूल में जॉब ले लिया इसे? और बच्चों का नहीं, तुम जैसे लोगों का टीचर बना हूं मैं। साउंड्स इंटरेस्टिंग। क्या सिखाना चाहते हो? सबक। जिसकी जितनी औकात होती है ना, इंसान को उसी में रहना चाहिए। और ये सब माय फ्रेंड बैकआउट करके बताओगे? नहीं, कम बैक करके। आई एम बैक इन द एल्बम। और तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक तुम ये देश नहीं छोड़ देते। मूड स्विंग्स नीड्स अ डॉक्टर। प्रज्ञा, गेस करो किसका फोन था अभी? किसका? मिस्टर साइको। उसे अपने फ्यूचर का ही नहीं, अपने मूड का ही नहीं, किसी चीज का कोई पता नहीं। क्या कह रहा था? कह रहा था कि वो वापस आ रहा है एल्बम में। पहले ना, अब हाँ। क्या पता कल फिर से ना कह दे। आई मीन सो अनप्रोफेशनल, राइट? आगे से मैं किसी इंडियन सिंगर के साथ काम नहीं करने वाला हूँ। आई हैव डिसाइडेड। अब मैं सोने जा रहा हूँ। अगर उसी के बारे में बात करता रहूंगा तो शायद नींद भी नहीं आएगी। गुड नाइट। नाइट। लेडीज रुमाल, और अभी इस तरह। वो आई थी इस घर में, मुझसे मिली थी, अभी से मिली थी, और पूरा घर देखा उसने। इसका मतलब वो आई थी, और जिस तरह अभी इस रुमाल की फीलिंग ले रहा है, ये पक्का प्रज्ञा का ही होगा। तनु, ये क्या करिए तुम? तनु, रुमाल छोड़ो। तनु, तुम पागल हो गई? तनु, ऐसे लीव इट। पागल हो गई क्या? पागल तुम हो गए इस रुमाल को लेकर। मैं नहीं हटूंगी अभी। इनफैक्ट उन सारी चीजों को हटा दूंगी जो तुम्हारे और मेरे बीच में आ रही है। मैं प्रज्ञा की सारी यादें, सारी चीजों को जला दूंगी अभी। कर क्या रही हो तुम? तुम्हें क्या लगा अभी? तुम मेरे पीठ पीछे मुझे धोखा दोगे और मैं चुपचाप
बैठी रहूंगी? तुमने कभी कहा नहीं अभी, लेकिन मैं जानती हूँ तुमने अपनी यादों को भुलाने के लिए मुझसे शादी की, और अगर तुम्हारा उन्हीं यादों को याद करोगे तो ये धोखा नहीं तो और क्या है? शराब। तुम मेरा हक किसी और को दोगे, मैं चुपचाप बैठी रहूं, कुछ बोल भी नहीं सकती। 5 साल हो गए हमारी शादी को, और इन 5 सालों में मुझे इतना हक नहीं है कि मैं अपने रूम में आ सकूं, और तुम 7 साल पुराने रिश्ते को इस रूम में लेके आ गए। हो गए सारे अरमान पूरे, आप भी कोई कसर बाकी है? बस, क्या कहा था मैंने तुमसे? उसका नाम तक मत लेना। अभी बंद करो ये नाटक। जिसका नाम तक नहीं सुन सकते उसे रूम में क्यों लेके आए? बस, अब एक वर्ड नहीं सुनूंगा मैं। तुम बोल कर रही हो कि मैंने तुम्हें धोखा दिया? क्या धोखा दिया मैंने तुम्हें? क्या रिश्ता है हमारे बीच में? हमारी शादी नहीं, एक डील थी ना, क्योंकि तुम्हें एक पति नहीं बल्कि एक एटीएम मशीन चाहिए थी जो तुम्हारी सारी जरूरतें पूरी कर सके। हमारी शादी एक डील थी जिसमें मैंने तुम्हें सारे क्लॉजेस साफ साफ बताए थे। तुम चाहो अपनी लाइफ में जो मर्जी करो, मैं कभी तुम्हें रोकूंगा नहीं, कभी तुमसे कुछ पूछूंगा नहीं, तो तुम मुझसे सवाल क्यों कर रही हो? मैं मानती हूँ कि हमारे बीच में डील हुई थी, मैं मानती हूँ कि तुमने मुझे कभी रोक टोक नहीं की, मैं मानती हूँ कि इस घर की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी से तुमने मुझे दूर रखा, लेकिन अभी मैं ये कभी नहीं मानूंगी कि मैं तुम्हारी बीवी नहीं बन पाई, क्योंकि इसमें मेरा कसूर नहीं। अगर मैं तुम्हारी पत्नी नहीं बन पाई क्योंकि तुमने मुझे कभी बनने ही नहीं दिया। रहते आज में हो, जीते कल में हो, कोई तुम्हें अपना बनाए कैसे? अभी मैं जानती हूँ कि तुमने मुझे इस रूम में क्यों नहीं आने दिया, क्योंकि इस रूम में तुम किसी और को लेके आना चाहते थे। अबे क्यों लेके आए प्रज्ञा को यहाँ पे? बोलो, जवाब दो। अब क्यों चुप खड़े हो? बोलो अभी, जवाब दो, जवाब दो। कोई रिश्ता नहीं है हमारे बीच में। कोई रिश्ता नहीं रहा हमारे बीच। मैं अगर चाहूं भी तो कोई रिश्ता नहीं बना सकता, क्योंकि अब वो मुझे नहीं किसी और को पसंद करने लग गई है। हाँ, ये सच है कि मैं आज भी प्रज्ञा को मिस करता हूं। ये सच है कि मैं आज भी प्रज्ञा से प्यार करता हूं, लेकिन जो इस कमरे में आई थी वो प्रज्ञा नहीं थी। वो सिर्फ प्रज्ञा जैसी दिखती थी, लेकिन उसकी सोच, उसकी बातें प्रज्ञा जैसी नहीं थी। कुकी, तुम्हें भी नींद नहीं आ रही ना? हमसे तो की याद आ रही है ना? देख कुकी, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने नहीं मांगा था, उन्होंने खुद तुम्हें मुझे वापस दे दिया। कियारा, वेट। कियारा, सुनाई देता है मुझे। I'm sorry। वो तुम अपने साथ अपनी कुकी को ले जाना भूल रही हो। मैं उसे लेकर इतने दिन अपने साथ रखा है तो आप उसको मिस तो करोगे ना? तो आप ही रख लो। नहीं कियारा, मैं कुकी को नहीं रख सकता। क्यों, गंदी लगी? अरे उससे अच्छी कोई हो ही नहीं सकती। तो फिर क्यों नहीं रखना चाहते? वो क्या है ना, कुकी को देखकर मुझे किसी अपने की याद आती, और वो अब मेरा अपना नहीं रहा। इनफैक्ट वो तो अब मुझे लाइक भी नहीं करती। ओह, तो कुकी को देखकर जिसकी आपको याद आती है उसने आपको डिस्टर्ब किया है? डोंट वरी, अभी लाइक नहीं करती तो धीरे धीरे लाइक करने लग जाएगी। नहीं, अब मुझे कभी लाइक नहीं करेगी। कैसे नहीं करेगी? आप मुझे उसका नाम बता, मैं सब ठीक कर दूंगी। अब कोई कुछ नहीं कर सकता, मैं भी नहीं। Don't underestimate the power of Kiara. तुम यही सोच रही हो ना कि मेरे पास ये मोबाइल कहाँ से है? जब मैं सनी के घर गई थी ना, तो मम्मा ने दिया, उन्होंने वापस मांगा नहीं, मैंने दिया नहीं। लाइट बंद करती थी, मम्मा ने ठीक किया तो बहुत डांटेगी। हेलो। हाय हैंडसम चोर। हे कियारा। देखा,
कहा था ना फोन करूंगी तो कर दिया। तुम्हें मेरा नंबर कहाँ से मिला? किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो सारे फ्रेंड्स से मिलाने में लग जाते हैं। सन्नी ने दिया। क्या हुआ? कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? कहीं फिर से किसी की याद तो नहीं आ रही? हाँ वो नहीं, कुछ नहीं। एक्चुअली अच्छा हुआ तुमने फोन किया। मैं बहुत सैड था। किशमिश देखो, जो मम्मा के लिए स्ट्रेंजर है ना, वो आपके लिए भी स्ट्रेंजर, और जो आपका फ्रेंड है वो मम्मा का भी फ्रेंड होना चाहिए। मम्मा को पता होना चाहिए ना कि वो कौन है। तो चलो अभी पता कर दो। अरे अबे वो सो रहे होंगे ना। उन्हें भी नींद नहीं आ रही ना। क्यों? वो लोग थोड़े से सैड है, उनका किसके साथ झगड़ा हुआ है। अब दोस्ती की तो निभानी तो पड़ेगी। क्या हुआ? तुम्हें कैसे पता कि वो, मतलब वो सो नहीं रहे, उन्हें नींद नहीं आ रही, वो सैड है, उनका झगड़ा हुआ, ये सब उन्होंने बताया तुम्हें? वैसे पहले नहीं बताया, जब मैंने पूछा उसके 2-3 मिनट बाद बताया। मम्मा वो मेरी तरह स्वीट है, कभी झूठ नहीं बोलते और बच्चों की तरह रोते हैं। वो बच्चों की तरह रोते तो तुम क्या करती? चुप कराती हूँ। जब आप इतनी रात को, देख मैंने तुझे नहीं उठाया, तू खुद ही उठ गया। ओके? मैंने कब बोला आपने उठाया है? वो सब छोड़ो, काम बताओ। तुझे कैसे पता कि मुझे तुझसे काम है? इतनी रात को सनी के रूम में आए तो कुछ इम्पोर्टेंट काम तो होगा ना? इम्पोर्टेंट तो है। इम्पोर्टेंट है, बोलो बोलो। देख सनी, मैं क्या सोच रहा था कि तुझे लॉन्ग ड्राइव पर जाना है क्या? क्या लॉन्ग ड्राइव इतनी रात को? अरे लॉन्ग ड्राइव का मजा रात को ही आता है ना, सड़कें खाली होती है। अरे लेकिन जाना कहाँ है? आराम से बोल। लेकिन जाना कहाँ है? कियारा के घर। क्या? फिर से जोर से बोल रहे, आराम से। क्यों? देख सनी, वो कियारा मुझसे फोन पर बात कर रही थी और उसकी मॉम ने देख लिया। अब तेरी मॉम तुझे फोन पर बात करते हुए इतनी रात को देखेंगी तो तुझे डांटेंगी ना। कियारा को डांट पड़ रही है? हाँ, क्या हुआ, कियारा ने डर के मारे फोन काट दिया और अब फोन नहीं उठा रही। ए सनी, तो अपने बेस्ट फ्रेंड को नहीं बचाएगा? मिस्टेक टैक्सी करे भुगतना सनी को पड़ता है। ओए चलना है तो चल, सुना क्या रहा है? वैसे अगर तू चलेगा तो ना मैथमेटिक्स जो है वो बराबर हो जाएगा। मैथमेटिक्स मतलब हिसाब बराबर हो जाएगा। हिसाब? मैथमेटिक्स नहीं समझा? वो तेरे घर आई थी ना? आई थी। तू उसके घर गया? बिल्कुल भी नहीं। तो अब मौका है, चलते उसके घर। बात तो सही है। चलो इसी बात पर हाइफा हो जाए। लेट्स गो। एक सेकंड, उसकी मम्मा का फोन आ रहा है। हेलो कियारा की मम्मी, मैं कियारा का बेस्ट फ्रेंड बोल रहा हूँ। देखो कियारा मेरे साथ फोन पर बात करती है, इसमें उसकी कोई गलती नहीं, क्योंकि मैंने उसे फोन पर बात करने के लिए कहा था, तो आप प्लीज उसे मत डांटिएगा। ओके? नहीं डांटूंगी बेटा। कियारा वैसे कंसर्न के लिए थैंक्स। कियारा अपने आप को सारी प्रॉब्लम से बचा सकती है। मम्मा सोने के लिए बोल के रूम से चली गई और तुमने फिर से फोन उठा लिया है ना? अरे अब तो सेफ है, चाहे पूरी रात बात करूं। अब तो मैं तुम्हारी मम्मा से जरूर मिलना चाहता हूँ। बेटी इतनी स्मार्ट, मम्मा कैसी हो? आपकी विश जरूर पूरी होगी बेटा। तो मेरी विश पूरी कर दो। वैसे पूरी हो गई समझो। कल मेरी मम्मा आपसे मिलने आ रही है। रियली? यस, प्रॉमिस किया है उन्होंने और वो प्रॉमिस कभी नहीं तोड़ती। एक्चुअली मैं और सनी अभी आने वाले थे तुम्हारे मम्मा से मिलने। क्यों सनी? हाँ कियारा। तो तुम भी अभी तक नहीं सोए सनी। लेकिन सनी, तुम्हें तो मेरा एड्रेस पता ही नहीं। नहीं। क्या? तुझे कियारा का एड्रेस नहीं पता? तो आपने एड्रेस के बारे में कब पूछा? तो तू इतनी रात को कहाँ लेके जाने वाला था मुझे? बच गए, वरना सच में लॉन्ग ड्राइव हो जाती। देखा, बचा लिया ना, वरना आपका टाइम भी वेस्ट होता और पेट्रोल भी। ठीक है, बड़ों से भी गलती होती है। ओके, सुनाने की जरूरत नहीं। तो जल्दी से एड्रेस तो हम कल सुबह तुम्हारे पेरेंट्स से मिलने आए। एक्चुअली नए घर में शिफ्ट हुए हैं ना, तो एड्रेस मुझे भी नहीं पता। सिर्फ इतना पता है घर बहुत बड़ा है और ब्यूटीफुल है। नो प्रॉब्लम, अगली बार जब हम मिलेंगे तो मैं तुम्हारे ड्राइवर से नंबर ले लूंगा या तुम्हारी मम्मी से ले लूंगा।
ओके? अब तुम फोन रखना वरना तुम्हारी मम्मा फिर से तुम्हें डांटेंगे। ओके? ओके, गुड नाइट, बाय, गुड नाइट। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मॉर्निंग तरुण। चाचू आप जल्दी खा लो वरना डैडी सारा खाना खा जाएंगे। पराठे। मेलविन ने पराठे क्यों बनाए हैं? यहाँ उसे पता है कि मैं हाई प्रोटीन डाइट पर हूँ, राइट? हाँ, पराठे मेलविन ने नहीं बनाए, प्रज्ञा ने पराठे बनाए हैं और ये आम का अचार मैंने बनाया है। वाओ, प्रज्ञा ने पराठे बनाए, इसका मतलब वो पराठे ऑटोमेटिकली हाई प्रोटीन बन गए, है ना? आपके लिए पराठे नहीं बनाए। वैसे मैंने कहा था बनाने के लिए। और मेरा ब्रेकफास्ट? योर ब्रेकफास्ट सर। हाई प्रोटीन, लो इन टेस्ट। आप लोग मुझे बता रहे हैं या फिर मुझे चिढ़ा रहे हैं? वैसे तो हम बता रहे हैं, लेकिन कुछ चिढ़ जाए तो हम क्या करें, है ना? आलू के पराठे मेरे फेवरेट है, मैं एटलीस्ट 4 खा जाऊंगा। और मैं तो 3 आराम से खा जाऊँ। और 2 तो मैं ही खा जाऊंगी, इतना टेस्टी जो है। हाँ हाँ, जितना खाना है खा लो, लेकिन याद रखना दूध भी फिनिश करना होगा। ये तो वाकई टेस्टलेस है। पराठे टेस्ट करते हैं। ये वाकई टेस्टलेस है। तो अब हम भी पराठा टेस्ट करेंगे। नो नो दादा, ये मेरा पराठा है, आप मम्मा से मांग लो। वाह, इतने टेस्टी है कियारा कि तुम मुझे एक बाइट भी नहीं लेने दोगी। बहुत अच्छा, एक बार खा के तो देखो, पता चल जाएगा। वाओ, इट्स एक्चुअली वेरी नाइस। तुम तो कमाल की कुक हो। एक और ले सकता हूँ? मैं अभी आई। नहीं ना, और बनाने की जरूरत नहीं है। नहीं, पराठा नहीं, वो मेरा फोन रह गया शायद किचन में। परफेक्ट वाइफ की पहचान यही होती है, घर, ऑफिस, किसी भी जगह को परफेक्टली संभाल लेती है ना? कितने लकी हो तुम। कल रात को गाड़ी चलाते हुए अचानक से ब्रेक मार दी, पता नहीं ध्यान कहाँ रहता है इनका। हाँ बता, कहाँ रहता है ध्यान? अरे यार अब तू मत शुरू हो जाना प्लीज। यार ये सनी का ख्याल रखती है, तेरा ख्याल रखती है। कभी कभी मुझे लगता है कि इसके पास 2 बच्चे। हाँ, तो आज आप इन्हें कहिए कि कहीं नहीं जाएंगे, ये घर पे पूरा दिन रेस्ट करेंगे। यार फिर वही बात, मैंने तुम्हें बोला ना मुझे बहुत जरूरी काम है यार बैंक में। क्या जरूरी काम? अरे यार कुछ ट्रांजैक्शंस टैली नहीं हो रही हैं, पेपर्स में कुछ और है और मेल्स पे कुछ और, बस वही मैच करानी है। बस इतनी सी बात। अरे मैं बैंक चला जाऊंगा, वैसे भी आज कुछ कर नहीं रहा। हाँ, एक चीज कर रहा हूँ, वो कियारा की मम्मी से मिलना था। कियारा की मॉम? हाँ, एक्चुअली वन साइडेड मीटिंग है, उसे पता भी नहीं। अब सनी के स्कूल का हॉलिडे है तो मैं सोचा ये काम आज ही कर लूं। क्यों? एक्चुअली मुझे भी उनसे मिलने का बहुत मन कर रहा था, पर अगर उनके हाथ पे चोट नहीं लगी होती तो आप ही के साथ चल लेती। खैर कोई बात नहीं, मैं कभी और मिल लूंगी। आज आप चले जाइए। सच बताओ तो मेरा भी डाउटफुल लग रहा है। हैवी रेनफॉल होने वाली है। सोच रहा हूँ कि आज दोनों में से कोई एक काम कर लो। तो आज बैंक का काम निपटाता हूँ, अब कियारा की मम्मी से कल परसों मिल लूंगा। यार अभी तो समझता नहीं है क्या यार। इधर बाहर देख, मौसम देख, सामने देख, दिशा को देख। यार रोमांस करने का मौसम है। तू चाय पकौड़े मंगा, रोमांस कर। यार मैं तुझे मौका दे रहा हूँ और तू छोड़ रहा है। तू ये बता बैंक कौन सा है? वो इंटरनेशनल गोल्ड लोन एंड फाइनेंस। ठीक है, तो मैं वहां पर काम निपटा के आराम से आता हूँ। भाई लेकिन तू यार मुझे पहले। ओके, हैव फन गाइस। दिशा एक बहुत जरूरी काम है, क्योंकि तुम दरवाजे के पास बैठी हो ना, तो दरवाजा बंद कर लेना, क्योंकि कोई भी कभी भी आकर डिस्टर्ब कर सकता है। ओके? ना अभी क्या तकिया नहीं, जरूरत पड़ेगी बाद में। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।